हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। व्हाट पीपल गॉसिपिंग अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या गॉसिप हो रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन। लवर्स का कार्ड आया है। किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं आप, इस बारे में बातचीत होती है। ठीक है, लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि पैसा आपके पास ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं है, शुरुआत है नौकरी वगैरह की। हो सकता है नई जॉब आपकी लगने वाली हो या लग गई हो, और आपके प्रेम जीवन से संबंधित बातचीत यहाँ पर है, प्रेम जीवन को लेकर। और ये भी बात है कि आप किन्हीं परिस्थितियों के कारण बहुत ज़्यादा जूझे हो समाज से, और बहुत उंगलियां आपके ऊपर उठाई जा रही हैं। हो सकता है आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हों, अलग हों, डिवोर्सी हों, या कोई ऐसा हादसा आपकी ज़िंदगी में हो गया हो कि आपने किसी प्रिय व्यक्ति को खो दिया है, और आपको समाज में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उंगलियां उठाई जाती हैं आपके ऊपर, दोषारोपण किया जाता है कमज़ोर समझकर। पर आपके बारे में गॉसिप होती है कि आप बहुत ही अच्छे प्योर इंसान हो। ठीक है, और जिस दौर से आप गुजरे हो, भगवान ऐसे दौर से किसी को ना गुजारे। आपकी लाइफ में काफ़ी परिवर्तन आया है, बैलेंस आया है। एक बहुत सीधा व्यक्तित्व आपका था पास्ट में, उसकी वजह से ही ये उंगलियां इतनी उठाई जाती थी और दुरुपयोग किया जाता था आपकी भावनाओं का, और आपको दबाने की कोशिश की जाती थी क्योंकि आपकी कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी आपके। उन सब परिस्थितियों से मूव ऑन करके लोगों ने ही आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनाया है। बहुत ज़्यादा तेज हो गए हो आप बुद्धि से, दिमाग से, और अब आप कोई भी डिसीजन भावनाओं में बहकर नहीं लेते। आपके बारे में ये गॉसिप होती है। आपके जीवन में कोई धोखा हुआ है, और ये आपके पर्सन ने आपको दिया है। झूठ कपट बेईमानी से ये रिश्ता चलाने की कोशिश की है, और इसलिए ये बात जब खुलकर आई है तब लोगों का दृष्टिकोण आपके प्रति बदला है। तो गॉसिप करते हैं कि उनके जीवन में तो उनके पर्सन ने इस तरह की हरकत की है। आपके बारे में ये भी गॉसिप होती है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अथॉरिटेटिव हो, पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, जिसके साइड आप खड़े हो जाओ तराजू उस तरफ भारी हो जाता है। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी, इस बारे में गॉसिप होती है। और यहाँ पर जो लोग घर परिवार में हैं, वहाँ आपके व्यक्तित्व के बारे में लोग ये बात करते हैं आपके गली मोहल्ले में कि या तो आप घर के बड़े हैं, ये नहीं भी हैं तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास है, अच्छे ओहदे पर आप हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास सबसे अच्छी है, कठोर निर्णय करता हो आप। ठीक है, जो राजा होता है वो कठोर निर्णय लेता है। इमोशंस में बहकर अगर निर्णय ले वो, तो देश नहीं चल पाएगा। तो परिवार में आपकी वही स्थिति है। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं आप। आपके ड्रेसिंग सेंस को आपके गली मोहल्ले में, इवन वर्क प्लेस में भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और आप जो कुछ भी नया पहन कर जाते हैं उसके बारे में गॉसिप करते हैं लोग कि ऐसी लग रही थी, वैसा लग रहा था, ऐसा वैसा। रेड कलर आपका प्रमुख पसंदीदा कलर हो सकता है, ब्लू कलर और पर्पल कलर, रेड खासकर आया है, और ग्रीन। आपके बारे में ये गॉसिप होती है कि फालतू बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, फालतू बात, फालतू लोग बिल्कुल पसंद नहीं है आपको, और हमेशा ही एक गाड़ी है आपके पास, उस पर घूमते ही रहते हो आप। लेकिन ये घूमना जो है आपका वैसा नहीं है कि आवारागर्दी वाला है, काम काम रहते हैं आपको, बहुत चैरियट मोड में रहते हो, काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, गए फिर आ गए, फिर गए फिर आ गए, है ना। हो सकता है आपके घर के आसपास ही
मार्केट हो और करने जो है एक एक मतलब सुई भी लेने जाना हो 5 रुपए की तो वो आपको ही जाना पड़ता हो, करने वाले आप अकेले हो, तो लगातार चेहरे पे व्यस्तता के भाव आपके दिखाई देते हैं लोगों को, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग कि किसी में दम नहीं है कि अकेले होकर इतने काम संभाल पाए। भले आप मेल हों लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी होती है, उससे बियॉन्ड जाके आप अपने घर के लोगों के लिए करते हैं। फीमेल हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग। अगर आप फीमेल भी हैं तो भी आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है, आदमियों को आप टक्कर दे देते हो, तो ये थोड़ा सा एक गॉसिप का विषय बनता है कि वो सब कुछ खुद ही करना चाहती है, किसी की मदद नहीं लेना चाहती, तो कई लोगों के ईगो का हर्ट भी लगता होगा, हर्ट हो जाता होगा, ठीक है। फिर भी आप ना किसी के ईगो को हर्ट करने का इंटेंशन रखते हैं और आपके पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ भगवान की दी हुई वो है आत्मिक शांति जिसमें आप रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के जीवन में नौकरी की शुरुआत है और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अकेले सिंगलहुड को एंजॉय करते हैं, लेकिन आपके पास सक्षमता है, तो ये बात नहीं आती समझ में कितना सक्षम होने के बाद आप किसी के साथ रिश्ते में क्यों नहीं जाना चाहते। तो ये बड़ी मतलब एक व्यक्ति सिंगल है और अगर सक्षम है तो कोई उसके साथ गले में घंटी की तरह टंगे ही, कोई ज़रूरी थोड़ी है यार, है ना। तो लोगों का आपके ऊपर क्रश भी हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो सुंदर भी है, संपन्न भी है, पैसे वैसे भी हैं, हार्ड वर्किंग भी है और लाइफ के प्रति फोकस्ड भी है, सब तरह का गुण है आपके अंदर, तो कोई भी आपसे रिश्ते में आना चाहता है तो कई लोगों का आपके ऊपर क्रश हो जाता है और आपके क्रश भी आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, रिश्तों का टूटना और बिखरना और विश्वास की कमी आपको अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने से रोक रही है। इस डेथ एक्सपीरियंस को, इस बुरे एक्सपीरियंस को लोग यही बात करते हैं कि जब तक वो अपने पुराने सदमे को या तकलीफ़ को नहीं भूलेगा, उससे मूव ऑन नहीं करेगी, तब तक वो उसके जीवन में ऐसे ही अब फिर से शुरुआत नहीं करेगी। बिना सोचे समझे कुछ भी करने वाला नहीं है वो। इस तरह की गॉसिप आपके बारे में होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कितनी मैच करी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।